सैयद जफर इस्लाम, 64%, आधी से ज्यादा आबादी जिनकी आय कम हुई है। देखिए, मैं थोड़ा सा इनको करेक्ट कर दूं, फिर उसके बाद बताना चाहता हूं। मैं इनकी बात को मैं सही मानता हूं कि जीडीपी ग्रोथ में कमी आई थी, साइज ऑफ द इकोनॉमी बढ़ रहा था जीडीपी ग्रोथ में, इसके लिए हमने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लिए थे। जब हमने जीएसटी का जैसे रिफॉर्म्स लिए तो इन लोगों ने कहा कि जीएसटी रिफॉर्म्स जो है वो गलत है, ये है, उस पर कलेक्शन नहीं होगा। आज $1 ट्रिलियन मतलब रुपीज, मतलब 1 लाख करोड़ से ज्यादा कंसिस्टेंटली जो है वो बढ़ता जा रहा है। ऑल टाइम हाई देखिए, टैक्स टू जीडीपी जो है वो 2008 का था, वो 11% के आसपास था। आज हम 10.9% टैक्स टू जीडीपी आ गए, इतने साइज ऑफ द इकोनॉमी को देखने के बावजूद, और तेजी से बढ़ता जा रहा है। उससे क्या समझ में आता है कि हमने सही फैसले लिए थे, अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाया था, आगे की ग्रोथ अच्छी हो। अब आप देखिए, छोटी सी बात हमने पिछले बजट पे दिया, फिस्कल डेफिसिट जो है 9.2 होगा। आज देखिए जिस तरह से बॉयंसी देखा टैक्स कलेक्शन में, जीएसटी कलेक्शन में, आज फिस्कल डेफिसिट जो है लाइकली टू बी 6.8%। क्यों? इसलिए कि हमने हमारे फैसले जो लिए थे, अब वो इट इज पेइंग ऑफ। वो अब अच्छा लग रहा है कि जो हमारे फैसले थे वो सही थे। आपसे चर्चा जारी रखेंगे। इस बीच आलोक जोशी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे राय ले लेते हैं कि जो बात आप कह रहे हैं, दरअसल टैक्स बॉयंसी की आप कह रहे हैं कि फिजिकल डेफिसिट कम होगा। आलोक जी, इस बात में दम नजर आ रहा है आपको? इस बात में दम नजर आ रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं सैयद जफर इस्लाम की फिजिकल डेफिसिट कम हो रहा है। दरअसल ये 6.8% का जिक्र कर रहे हैं, जो सरकार ने अनुमान जताया। जब 8 महीने का डेटा जारी किया सरकार ने, तो उसने कहा कि 6.8% इस साल हो सकता है। लेकिन उस आंकड़े को जब प्रोजेक्शन कर रहे हैं इस वक्त अर्थशास्त्री, तो वो कह रहे हैं कि वो 6.8 से भी कम, यानी 6.5% हो सकता है। 6.5% फिजिकल डेफिसिट हो सकता है कम होके। ये बहुत अच्छी खबर हो सकती थी किसी अन्य परिस्थिति में, लेकिन आज की परिस्थिति में, और जफर इस्लाम साहब को तो ये जानकारी होनी ही चाहिए, चिंता की बात यह है कि सरकार का खर्च भी नहीं बढ़ रहा है। जिस अनुपात में कमाई बढ़ रही है, उस अनुपात में सरकार खर्च नहीं कर रही है। और वो खर्च जो बढ़ा है उसका आंकड़ा अगर निकालें, अभी तक इस साल में उन्होंने जो खर्चा किया है वो 53% के आसपास है, जो इस साल खर्चा करना था, प्रोजेक्टेड था बजट डॉक्यूमेंट में, उसके हिसाब से उस साल भर के खर्चे का 53% 8 महीने में खर्चा हुआ है। तो बचे हुए 4 महीनों या 3 महीनों में अगर वो चाहते हैं कि फिस्कल डेफिसिट उतना रहे जितना पिछले साल था, तो उन्हें काफी बड़ा खर्चा करना है। और ये खर्चा जो हो रहा है उसके बाद भी 5.4% की ग्रोथ आएगी, 5 से 6% के बीच की ग्रोथ आ रही है सरकारी खर्च में। ये पिछले साल क्योंकि सिर्फ 1% की बढ़ोतरी हुई थी, इतनी विकराल परिस्थिति थी, इसलिए लग रहा है उसके सामने की अच्छी बढ़त हो गई है। लेकिन ये पिछले 16 साल का सबसे खराब आंकड़ा है सरकारी खर्च में बढ़ोतरी का। 16 साल का सबसे खराब आंकड़ा है। इस पर जवाब सैयद जफर इस्लाम से लेंगे। खर्चा क्यों नहीं बढ़ रहा? बिल्कुल। और इस बीच कुछ और आंकड़े अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, उनको बता देते हैं कि कैसे सी वोटर इंडिया ग्रेस सर्वे में देश का मिजाज सामने आया है। 2014 में मोदी सरकार आने के बाद आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। 31-31% लोगों का यह मानना था, कोई बदलाव नहीं हुआ। 33% लोगों का यह मानना था, खराब हुई है। 32% लोगों का यह मानना है। आलोक जी, इन आंकड़े को देखकर यही कहा जा सकता है कि कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। कई लोग कह रहे हैं कोई बदलाव नहीं, कई लोग कह रहे हैं खराब हुई है, कई लोग कह रहे हैं बेहतर हुई है, और लगभग ये आंकड़ा मिलता जुलता है इन तीनों के मापदंड से अगर देखें तो। अपनी परिस्थिति की बात हो रही है या देश की आर्थिक स्थिति की बात हो रही है? देश की आर्थिक स्थिति। 2014 के बाद देश की आर्थिक स्थिति सुधरी है, बदलाव नहीं हुआ है या खराब हुई है? यहाँ दरअसल ये वाला, जब आप इस तरह का सवाल पूछते हैं तो लोगों के अपने जो विचार होते हैं पहले से, ज्यादातर वो यहाँ सामने आते हैं। लेकिन इससे महत्वपूर्ण सवाल वो है जो आपने पहले पूछा था कि एनडीए सरकार में अर्थव्यवस्था कैसी रही। बहुत अच्छा, औसत, खराब, बहुत खराब, जो आंकड़े हैं सामने, उनमें बहुत सारे लोग देखिए कोरोना में परेशान हुए, मुश्किल, जिनके घर में मुसीबत आ गई उनके लिए तो कोरोना पर सरकार का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। लेकिन जिनके घर मुसीबत नहीं आई, जिनको 2 टीके लग गए हैं, कुछ को 3 लग गए हैं, और कुल मिला के हमारे देश में जिस तरह से टीकाकरण हुआ है उसे देख के बहुत से लोग संतुष्ट हैं। और बहुत बड़ी संख्या इस वक्त देश में ऐसे लोगों की भी है जिनका कहना है कि साहब सिलेंडर 1000 रुपए का हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे लोग जब अर्थव्यवस्था पे टिप्पणी करते हैं तो वो दरअसल अर्थव्यवस्था पे टिप्पणी नहीं कर रहे होते हैं।
यही वजह है कि आपको 52% लोग आज की परिस्थिति में ये कहते दिख रहे हैं कि एनडीए सरकार में अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी चली है। ठीक है, एक बार फिर से आंकड़ों का ही रुख कर लेते हैं। आलोक जी, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे तमाम एक्सपर्ट्स बने हुए हैं, इस बीच हमारे साथ फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी भी जुड़ गए हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे।